हेलो। तो चलिए दोस्तों, 7X न्यूज़ चैनल के माध्यम से आज हम आपको दिखाएंगे छछरौली त्रिकोणी का ये नज़ारा। यहाँ पर आज ये किसान आंदोलन चल रहा है। यहाँ पे देखिए साथियों, अब यहाँ का ये नज़ारा देखिए। ये जो रोड है इधर जा रहा है, ये जगाधरी रोड है, और ये मेरे बिल्कुल बैक साइड में ये जो है खिदराबाद रोड है। ये देखिए यहाँ पर ये अपने तो खड़े देख रहे भारतीय किसान यूनियन बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार, मोदी सरकार, खट्टर सरकार, पीएम मोदी, पीएम मोदी सरकार, भारतीय किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन। तो साथियों, अभी आपने देखा यहाँ पर किसान जो भाई अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन, किसान संयुक्त मोर्चा, किसान संयुक्त मोर्चा, कौन हमसे टकराएगा, कौन हमसे टकराएगा। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़े थे कानों से। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। भारतीय किसान यूनियन, भारतीय देखिए पूरे दम खम के साथ ये यहाँ पर अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर ये किसान भाई जी। बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार। देखिए दोस्तों, यहाँ पर तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, खट्टर तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भाई थोड़ी तो पैनापा लड़ाई हो रही थी इसकी, कभी किसी ने दबा लेता, कभी किसी ने दबा लेता। भाई इन गलो जिम्मेदार गलो हाथ पड़े है। भाई देखा भी वो मोदी की तरफ अपना रुपया रो कोरोना कराना ना जहाँ कर रहा था अपना देख ले। क्या था 5 सूबे के उसमें चल रहा था, वहां कोरोना नहीं है, वहां रैलियां कर रहे हैं। यहाँ जो 4 आदमी इकट्ठे हो जाना कह रहे आदमी यहाँ कोरोना चल रहा, क्योंकि वहां कोरोना ने स्टे ले रखी। इतना वोटिंग नहीं होती, इतना वो लगता नहीं किसी को। हाँ जी, भारतीय किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन, बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार। आया दोस्त गर्मी से आई थी। बहुत बढ़िया। भारतीय किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन, बीजेपी सरकार, खट्टर सरकार, खट्टर सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार। लाभ और बोलते नहीं, बहुत का ज्यादा भी कहा नहीं, सारे जितने भी है कहा नकली किसान आए ने देख ले भी 4 महीने के जो बॉर्डरों पर पड़े, सारी दिल्ली से मेरे देखे रखी, और अपने बच्चों ने छोटों पड़े, अपनी सारी उसना फसलों छोटों बैठे, और हर एक जगह तारी हो रहा भाई देख लेने। किसान जो है ना नकली है, कसली है। ये बात का हरी हुआ है, गोमा बढ़ने के बाद सर पर प्रतिबंध लग लिया, पूरा प्रतिबंध लगने के बाद भी हम भी हल भी बाज नहीं है। अगर हमने और कुछ देखना हो तो भी कर ले, या तो अपनी सरकार ने मना ले। तुम हमारे एक वोट नहीं किसान की दे सके कहने थे, हर किसान थारे थे 70 साल के वोटा देन हुए थे। तो भाई सोच समझ लगाइए वोट मांगने भी, क्योंकि कल्ली वोट थारी ठीक है, अपना थारी हुआ है वही सरकार अपना इसमें चला दो, अपना काम जो थारा चल रहा। बाकी इसके बाद आने वाला टाइम थारे वास्ता बहुत नाजुक है, या तो भी हाल भी मान लो, देख लो मोदी जी ये भी हाल भी तेरे मानने का बहुत वक्त है, कुछ नहीं बिगड़ा। देख लो मंच के माध्यम से कह रहे इतना लगता हमारा किसान भाई है, हमारे तीनों कृषि कानून रद्द नहीं किए जाते, इतना लगम कर वापसी नहीं आती। रही हमारी फसल की बात करें, सोच रहे वो भी फसल आएगी नहीं, किन्हें फसल काटने के उसमें गोमा चले जाएंगे। भाई जैसे हमने भी अपनी ड्यूटियां लगाई रखी, तो हमारे किसान भाइयों ने भी अपनी ड्यूटियां लगाएंगे। 5-5 आदमी रहे कौन से जाएगा, हो जाएगा, दूसरा जाएगा, इतना उनका पीछा काम जो है दूसरे देख पाएंगे।
लाज भी ठावांगे और सारी गलों लड़ाई भी करांगे। तो सब किसान भाइयों से अनुरोध हाथ जोड़कर एक हो रहा है भाई, सारे देखो कमेटी अपने भी सारे गोवा में भाई दिल्ली दूर एक आंख अपनी दिल्ली करने एक अपने काम करने 5-5 आदमी का ग्रुप बना लो, 5 चले जाओ 5 आ जाओ, 5 दिन में नहीं तो काम खराब होता किसी का, और इतना नहीं होता अपना काम भी हो जाएंगे और दिल्ली का भी करो जाओगे। हम 4 दिन में दिल्ली तय कह रहे ना, मैं कहा दिल्ली कुछ नहीं रहा, दिल्ली कुछ नहीं रहा। आज भी दिल्ली में जाकर देख ले, बीच में वहां तक जगह खाली नहीं है जहां बैठे, अरे वो तो बहुत बड़ी अधिकार हो गया वहां से। उन लोगों ने अपनी छानना बंदवाई थी, फ्रिज लगवा दिए, टेलीविजन तरह सारा कुछ कुछ कहीं चीज की भी दिक्कत नहीं, हमारे लंगर उतरी चल रहे। और आमी मत मानना पंजाब वाले भाइयों की जिन्होंने हमारे इतना तकड़ा साथ दिया और जिसमें हम उनके साथ मतलब कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे, तो भाई सिर्फ यही हमने तो उनका साथ देना चल रहे। मैं सब भाइयों से जोड़ के यही विनती है, अभी जाने से ज्यादा जो ध्यान है दिल्ली की तरफ रखा और अपने काम करने भी रखा। धन्यवाद। अनिल प्रजापति है जी अपने जगाधरी। धन्यवाद चौधरी साहब। मेरे किसान साथियों दूर दूर से आए सभी अपने बुजुर्गों भाइयों और साथियों को मैं इस छछरौली में जो किसान आंदोलन आज है इसको प्रणाम करता हूं और आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। साथियों, आज देश के अंदर एक हिटलर शाही राज आया हुआ है और ये हिटलर शाही राज जो है ये हम लोग ही लेके आए थे, क्योंकि जब मोदी जी अपने भाषण करते थे 2014 में तो इन्होंने कहा था कि सबका साथ सबका विकास, अच्छे दिन आने वाले हैं। 15-15 लाख रुपए जो विदेशों में काला धन पड़ा, अगर हमारी सरकार बनी तो हम वो ले आएंगे और 15-15 लाख गरीब लोगों के खाते में आ जाएंगे। साथियों, हमने जोड़े भर के वोट नहीं दी थी इनको, हमने बोरियां भर भर के वोट दी थी इनको। आज लोकसभा में, राज्यसभा में और पूरे भारत में बहुत ज्यादा स्टेट्स में इनकी सरकार है। बंगाल में चुनाव है, वहां पर इन्होंने वादा करा भी 75 लाख नौकरियां देंगे हम, तो वहां तो वादा कर रहे 75 लाख नौकरियों का, और हमारे यहाँ जो हमारे बच्चे लड़के घूम रहे हैं, कोई बीटेक MBA करे, उनकी नौकरियां छीन रहे हैं। तो ये जो सरकार है, इस सरकार को हराने का एक ही मंत्र है, जहां जहां भी चुनाव हो हमारा किसान मोर्चे, जो हमारा दिल्ली के बॉर्डर पर किसान मोर्चा बैठा है, हमारे जो हरियाणा राज्य के अंदर जितने भी हमारे किसान संगठन है, सबको एकजुट होना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा। इस सरकार से लड़ने के लिए अपनी ताकत को मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि ये वो तानाशाही सरकार है। ऐसा राज तो अंग्रेजों का भी नहीं था जो गुंडागर्दी इन्होंने देश के अंदर मचाई है। हर वर्ग को दबाने का काम इन्होंने किया है। हमारे देश का अन्नदाता, आपने देखो कितनी सर्दी के अंदर आप लोग उसके साक्षी हो और आप लोग उसमें मौजूद थे कि कड़ाके की ठंड के अंदर खुले आसमान के नीचे हमारा किसान दिल्ली के बॉर्डर तक गया और केंद्र सरकार ने इनकी एक बात भी नहीं सुनी। मध्य प्रदेश में जाके किसानों की बात कर रहा है और अपनी गद्दी से 15 किलोमीटर आके किसानों से बात नहीं करता। लानत है ऐसे प्रधानमंत्री के ऊपर, और हम परमात्मा से ये अरदास करते हैं, ये विनती करते हैं परमात्मा से, किसी भी देश को ऐसा प्रधानमंत्री कभी मत देना। तो साथियों, ये जो किसान आंदोलन आज है, ये बहुत कुछ देश को देकर जाएगा। हमारे बच्चों को, आपको बच्चों को, हमारी आने वाली नस्लों को बहुत कुछ दे के जाएगा। इस आंदोलन को कोई भी भाई कमजोर ना समझे और हल्के में ना ले इस आंदोलन को। जितने ज्यादा आप लोग संगठित होंगे उतनी ज्यादा इस सरकार के ऊपर प्रेशर जाएगा, क्योंकि इस सरकार को हम वोट की चोट से ही हरा सकते हैं,
और किसी चीज से नहीं हरा सकते, क्योंकि इसके पास बहुत पावरफुल सरकार है। और जहां जहां भी चुनाव है, मैं उन अपने नेताओं का, किसान नेताओं का धन्यवाद करता हूं कि वो पूरे देश के अंदर घूम घूम कर सभी किसानों को एकजुट कर रहे हैं। और बंगाल में भी उन्होंने पूरा किसानों को समझाया, वहां की जनता को समझाया और इनको वोट की चोट देने का काम किया। मैं बहुत आभारी हूं। और आप लोगों से मेरी हाथ जोड़कर बेनती है कि आपस में व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ और व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज डालते रहो, तो इस सरकार के ऊपर जितना प्रेशर डालोगे उतनी ही ज्यादा किसान आंदोलन हमारा कामयाब होगा और ये सरकार उतनी जल्दी हमारे इन तीनों काले कानून जो हमारे ऊपर किसानों के ऊपर थोपे हैं, इनको रद्द करने का काम करेगी। और ये काले कानून जरूर रद्द होंगे, जरूर रद्द होंगे। ये एमएसपी पे कानून बनाने का समय अब आया है। आज तक जितनी भी सरकारें आई हैं, उन्होंने कभी एमएसपी किसानों को नहीं दी। अगर किसानों के एमएसपी दे देते तो ये आज हालात नहीं होते किसानों के। मंडियों में जो हमने देखा किसानों के साथ कितना काट दो जी, नमी है, पपलर की खेती में लगा लो, आड़ती के पास जाए काट दो जी, हर तरफ किसान का शोषण होता है। और इस देश को चलाने वाला सिर्फ किसान है और कोई नहीं है। जितने भी बड़े बड़े दुकानदार पूंजीपति है, सबकी रोजी रोटी किसान से चलती है। तो हमने आने वाले समय में इस आंदोलन को और मजबूत करना है। साथियों, मेरी आप लोगों से बेनती है कि आपकी एक आंख दिल्ली की तरफ होनी चाहिए और एक आंख आपकी खेत की तरफ होनी चाहिए, अपने परिवार की तरफ होनी चाहिए। तो दिल्ली के अंदर हमारे जो भी जत्था यहां से जाए तो अपना राशन पानी लेके और अपने पूरी ताकत के साथ अपने झंडे, अपने डंडे, ताकि लोगों को ये पता लगा किसान जा रहे हैं दिल्ली पे। क्योंकि बार बार कहते हैं कि आंदोलन खत्म हो गया, बॉर्डर पे आंदोलन खत्म हो गया। कोई ताकत नहीं है कि दिल्ली के बॉर्डर पे कोई ताकत आंदोलन को कमजोर कर सके, क्योंकि पूरे देश का किसान एकजुट हो चुका है। तो आपने ये लड़ाई लंबी लड़नी पड़ेगी, सभी साथियों को एकजुट करना पड़ेगा। चाहे वो दुकानदार है, मजदूर है, चाहे कोई वो व्यापारी है, छोटा व्यापारी है, सबको एकजुट करना पड़ेगा, अपनी बात रखनी पड़ेगी। हमें जनता के बीच में जाना पड़ेगा। अभी क्या है, मैं जगाधरी शहर का रहने वाला हूं। जगाधरी में जब भी हम बात करते हैं, आज मैंने रात भी बोला था, अपने 2-4 रेस्टोरेंट वाले, ढाबे वाले हैं, मैंने उनको बोला। मगर तो दोस्तों, अभी हमने छछरौली किसान यूनियन मोर्चा की अभी हमने कवरेज करी। उसके बाद हम कवरेज करेंगे बिलासपुर की, और बिलासपुर से पहले हम कवरेज करेंगे यहाँ की छछरौली की जो मार्केट है उसका थोड़ा जायज़ा लेंगे। यहाँ पर पूरा जैसे रश था, यहाँ पे देखते हैं यहाँ पर कितना रश है, कितनी दुकानें खुली हुई हैं या नहीं है। ये देखिए यहाँ पर दीप मार्केट है। हम थोड़ा ये कवरेज आपको ये भी दिखाना चाहते हैं, बिल्कुल एकदम बंद पड़ा हुआ है, बिल्कुल सुनसान है। ज़रूरी जो वस्तुएं हैं, सामान है, मेडिसिन वगैरह है और करियाना का स्टोर है, कुछ वो खुले हुए हैं। और ये देखिए आपके सामने लेफ़्ट और राइट दोनों साइड में ही दुकानें बिल्कुल बंद हैं। ये अपना सिविल हॉस्पिटल है। और ये देखिए जितनी भी खोखे, रेहड़ियाँ वगैरह, ये चाय की दुकान वगैरह, ये सब इस टाइम बंद पड़ी हुई हैं। और ये इधर ये खाने पीने का, ये ढाबे का जो सामान है, दुकानें हैं। और ये अपना बस स्टैंड है, ये देखिए बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है। और ये इधर बिल्कुल ये इधर बैंक हो गया है, कुछ यहाँ पर है अभी। और ये मेन गेट है अपना। थोड़े आगे तक बस थोड़ी कवरेज करेंगे यहाँ से, फिर उसके बाद सीधे हम बिलासपुर की कवरेज आपको दिखाएंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर पूरा रश रहता है। और ये कच्चे बर्तनों की दुकानें हैं, देखो ये बिल्कुल बंद पड़ी हुई हैं। और ये देखिए आप अंदर का नज़ारा, बिल्कुल एकदम लॉकडाउन की तरह ही है, लॉकडाउन की तरह ही है बिल्कुल ये। तो चलिए सीधे हम बिलासपुर का रुख करते हैं। तो दोस्तों, अभी हम पहुंच चुके हैं बिलासपुर शिव चौक पे। मुझे पता लगा था कि यहाँ पर भी शिव चौक पे जो है अपने किसान जो है यहाँ पर धरने प्रदर्शन पे बैठे हैं। और ये मेरे बिल्कुल बैक साइड में रणजीतपुर रोड है और सामने जगाधरी, और राइट साइड में जो है साढ़ोरा रोड है ये।
तो यहाँ की हम आपको कवरेज दिखाएंगे और इनका जो किसानों का जो संबोधन है, जो वरिष्ठ यहाँ पर किसान हैं यहाँ पर वो अपना संबोधन दे रहे हैं, सुना रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें, और जिन भी सदस्यों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों ये आपका अपना चैनल है और आपके सब्सक्राइब करने से ही हमारी हिम्मत बढ़ेगी दोस्तों। के नाम से जो पूरे देश के अंदर काम करती है। पिछले दिनों जो बैंकों की जो हड़ताल हुई, वो बैंकों की हड़ताल AITUC के तहत की गई थी। 2 दिन की हड़ताल हुई, उसके बाद GIC की हड़ताल हुई, उसके बाद LIC की हड़ताल हुई। वो आपके समर्थन के अंदर आपके साथ चली, और इसके साथ साथ जो रेलवे स्टेशनों के ऊपर धरना दिया गया, वो AITUC की वह जो केंद्रीय ट्रेड यूनियन देश की है, उनके द्वारा आपको समर्थन करते हुए वो धरने प्रदर्शन किए गए। अब साथी हमारे खेत मजदूर इनके बीच में आएंगे, अपनी बात रखेंगे। माननीय मेरे सभी सम्मान के योग मेरे किसान भाइयों और मजदूर दोस्तों, मैं हरियाणा खेत मजदूर यूनियन का वाइस प्रधान होने के नाते मैं आप लोगों को ये आश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि हमारे गांव का मजदूर जो खेती में काम करता है, वो किसान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ चल रहा है। हर प्रोग्राम में हमारा खेत मजदूर आपके साथ खड़ा है, चाहे वो बॉर्डर हो, चाहे वो टोल प्लाजा हो, चाहे कोई भी रैली हो, हमारा खेत मजदूर किसान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। साथियों, मैं आपको ये भी आश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि आने वाले टाइम में भी हमारा खेत मजदूर आपके साथ रहेगा, चाहे कितनी बड़ी से बड़ी कुर्बानी भी क्यों ना देनी पड़े, हम वो देने के लिए तैयार हैं। और किसान को झुकने नहीं देंगे, और किसान का झंडा रुकने नहीं देंगे, और किसान जीत की तरफ जाएगा, ये मेरा विश्वास है। तो मेरे प्यारे साथियों, आज देश के अंदर हम उन शहीदों के ऋणी हैं, उन शहीदों के कर्जमंद हैं जिन्होंने इस आजादी को लेकर हमें दिया है। हम उनके कर्जमंद हैं जिन्होंने इस देश को आजाद कराया, और हमें आज बोलने का मौका मिला। आज ये जो नरेंद्र मोदी हमारे देश का प्रधानमंत्री, हमारे देश की सरकार आज फिर वही अंग्रेजों का राज लाना चाहती है। ना किसी को बोलने की आज़ादी हो, ना किसी को अपनी बात कहने की आज़ादी हो, ना रहने की आज़ादी हो, ना खाने की आज़ादी हो, ना पहनने की आज़ादी हो। तो साथियों, हम उन शहीदों को नमन करते हैं जिन्होंने हमारे को ये आज़ादी, बोलने की आज़ादी दी। दूसरी बात, आज इस देश के अंदर जो किसान 4 महीने हो गए हमारे देश के अंदर धरना दिए बैठे, और ये बीजेपी की सरकार कहती है जो काला है उसमें हमें काला बता दो क्या है। अरे तुम्हें काला क्या बताए, ये तो सारा ही काला है, इसमें काला क्या छांट कर दे तुम्हारे को, ये सारा कानून ही काला है, ये सारा रद्द करना पड़ेगा और आपको MSP पे कानून बनाना पड़ेगा। तो साथियों, आज हमारे देश का जो पब्लिक सेक्टर है उसको आज बीजेपी की सरकार बेचने जा रही है। क्या इन्होंने कोई पैसा लगाया, कोई कारखाना लगाया, कोई रेलवे स्टेशन बनाया, कोई हवाई अड्डा बनाया? कौन सा
बनाया इन्होंने, आज उसको कैसे बेचा जा रहा। आज पब्लिक का पैसा आज अपने उन चहेतों को, अपने गुर्गों को आज वो कौड़ियों के भाव बेचे जा रहे हैं। आज उस वोट बेचने का इनको क्या अधिकार है, जब इन्होंने कुछ बनाया नहीं, जब इन्होंने कोई पैसा लगाया नहीं। ये जनता के गाढ़े खून पसीने की कमाई आज ये उनको देना चाहते हैं। तो साथियों, आज इनकी नीयत खराब है, इसलिए हमें इनसे चौकस रहना है। और मैं दूसरी बात आपको एक और बताना चाहता हूं। आज इन लोगों ने हमारे अंदर नफरत का बीज बोया। वो कौन सा? इनके पास और कुछ लोगों को देने के लिए नहीं है। इनके पास तो एक ही चीज है, हिंदू को मुसलमान से लड़ाया जाए, मुसलमान को हिंदू से लड़ाया जाए। अरे इस देश के 4 सिपाही, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब हैं भाई भाई। लेकिन ये हमारे भाईचारे को तोड़ना चाहते हैं, हमारे भाईचारे को खराब करना चाहते हैं, हमें आपस में लड़ाना चाहते हैं। ये तो एक ही चीज चाहते हैं, जय श्री राम। अरे राम तुम्हारा क्या लगता है? राम तो हमारा भी है, हम भी राम के हैं। हमारे जो नाम लिखे, तुमने क्या लिखा? नरेंद्र मोदी। अरे जित्तू राम, फत्तू राम, ये तो हमारे नाम है। हम तो राम का हर नाम में राम का नाम आता है। तुम्हारे पास क्या है? तुम झूठ बोलते हो, लोगों को गुमराह करते हो। तुम राम के नाम पर वोट मांगते हो, तुम जात के नाम पर वोट मांगते हो, तुम मजहब के नाम पर वोट मांगते हो, धर्म के नाम पर वोट मांगते हो। इसलिए साथियों, ये गलत रास्ता इनका, हमारे एकता को तोड़ने का, हमारे भाईचारे को खराब करने का। अरे कहाँ गए वो? आज इन्होंने जो उनकी नीतियों का विरोध करेगा वो देशद्रोही है, वो देशद्रोही नहीं है। जब भीड़ इकट्ठी करके उसको मारा जाता था और इकट्ठे होकर वो जब मर जाता था, उन भीड़ के ऊपर एक भी FIR नहीं हुई। वो कहाँ गए देशद्रोही? कौन लोग थे वो RSS के लोग थे, BJP के लोग थे। कोई भी मुसलमान का बच्चा, कोई मुसलमान का बेटा अगर इनको कहीं कल्ला मिला, उसको घेर लिया, उसके साथ जानबूझकर झगड़ा किया और कहा कि भाई तुम इकट्ठे हो जाओ, और वो चौक में घेरा और कुछ ही कहते निकले, कुछ इधर से निकल कर और एक भीड़ बना ली और भीड़ में उसने उसको मारा, कुटा, और जब वो मर गया तो भीड़ के खिलाफ क्यों नहीं इस मोदी ने उसका एक्शन लिया? क्यों नहीं उनके खिलाफ FIR करी गई? और ये जाबता सबूत आपके सामने है। JNU के अंदर नौजवानों का आंदोलन चल रहा था, उसके अंदर सरेआम डंडे दिखाए गए, डंडे लेकर घूमते दिखाए गए। किसी के ऊपर भी इन्होंने FIR नहीं लगाए, FIR नहीं की गई, और न ही उनको देशद्रोही कहा गया, और उल्टा उनको देशद्रोही कहा गया जो वहां आंदोलन कर रहे थे। आज उसी तरीके से मेरे देश के किसान को, मेरे देश के मजदूर को आज कभी माओवादी, कभी नक्सलवादी, कभी ये पंजाब के लोग हैं, ये मुट्ठी भर किसान है, ये तो आतंकवादी है। आज इस किस्म की भाषा इन्होंने इस्तेमाल की है। तो मेरे प्यारे साथियों,